Assalamu alaikum. Today we will discuss about the geometrical isomerism but the coordination number 6. As we know that the coordination number 6 has octahedral geometry. Okay? तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाए थे और उनमें हमने कुछ केसेस पढ़े थे कि कुछ लिगेंड्स हमारे पास मोनोडेंटेट होंगे, कुछ बाइडेंटेट, और फिर बाइडेंटेट के केस में हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को सेपरेट देखा था। तो इसमें भी इसी तरह ही होगा, जिस तरह उसमें सिस और ट्रांसपोजिशंस थी, इसी तरह ऑक्टाहेड्रल के केस में भी सिस और ट्रांसपोजिशंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसा ये एक मेटल है, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का पता है कि इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं हम। ओके, ये अबव द प्लेन होती है और ये बिलो द प्लेन, यानी ये प्लेन के नीचे है। तो इसलिए ये पोजीशन नंबर 1 होगी, दिस इज पोजीशन नंबर 2, दिस इज 3, दिस वन 4, दिस वन 5 6 और ये देखें ये नीचे है ना, मतलब ये प्लेन के नीचे है, ठीक है। तो अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में देखें तो ये बिलो होगा, नीचे, इस तरह नीचे। सो इसको हम देंगे पोजीशन नंबर 6। जिस तरह सिस पोजीशन और ट्रांसपोजिशन कहा था हमने जो स्क्वायर प्लेनर के केस में, कि सिस जो होगी वो साइड बाय साइड होगी और ट्रांस जो होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो यहाँ पे देखें, पहले हम सिस पोजीशंस का ट्रांसपोजिशन का जिक्र कर लेते हैं। ये देखें 1 के अपोजिट कौन है, 6, तो 1 6, ट्रांस में कौन कौन आएगा, 1 6 या 6 1 एक ही बात है। और 2 के अपोजिट क्या है, 4, ये भी इसमें आएगी। और 3 के अपोजिट क्या है, 5 या 5 3, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी इसमें 3 ट्रांसपोजिशंस। इसी तरह सिस जो हमने कहा है वो साइड बाय साइड, यानी साथ साथ, तो जैसे 2 और 3, ठीक है, ये सिस होगी 2 and 3, 3 4 5 and 5 2, ठीक है। इसी तरह ये जो है 1 2 भी होगी, 3 6 भी होगी, 6 4 भी होगी, 4 5 होगी, 5 1 भी होगी, यानी जो साइड बाय साइड है, ठीक है। जैसे ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, या इधर से इधर, आप डायरेक्ट इधर से 3 से 4 भी आ सकते हैं, 3 से 6 देखनी हो या 6 से 4, तो ये सारी जो है आपस में सिस होंगी, ठीक है। और ये दूसरी वाली आपस में क्या होंगी, ये हमारे पास ट्रांस होंगी। उसके बाद इसमें हमें पता चल गया कि ये सिस पोजीशंस हैं और ये ट्रांस पोजीशंस हैं। अब हम मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला केस हमारे पास होगा Ma6। M इज़ द मेटल, A इज़ फॉर लिगेंड। 6 का मतलब यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चल रहा है, तो सबसे सिंपल यही होगा हमारे पास Ma6। तो अगर इसके हम ड्रा करने की कोशिश करें तो A तो जब आपने इसकी वो पोजीशंस मेंशन करनी है ना इस तरह, तो ऐसे A हम ट्रांसपोजिशंस लिखते हैं ना यहाँ पे A और A, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई अरेंजमेंट नहीं बन सकती, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम कुछ और भी करने की ट्राई करेंगे तो हर जगह पे हमें A लगाना पड़ेगा। इसलिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं 0, ठीक है। इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए 0। अब मोनोडेंटेट केस में केस नंबर 2 ये होगा कि अगर A6 का मतलब है कि सारे के सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं,
अब अगर 5 लिगेंड हमारे पास एक जैसे हों लेकिन 6 वाला लिगेंड हमारे पास डिफरेंट हो जाए ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में भी ज्योमेट्रिक आइसोमर 0 ही बनेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इधर ए 5A और दिस वन इज B। तो इस केस में ये क्या होगा, ए बी ए। अब अगर मैं B को इधर लगा दूं और A को इधर, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी उसकी इस तरह जो बनेंगे वो सेम ही बनेंगे। तो इसलिए इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0। थर्ड केस इसमें ये होगा कि 4 एक जैसे लेकिन जो 2 है वो अलग, लेकिन वो दोनों भी एक जैसे। इस केस में क्या होगा, ऐसे, ये वाला हम इधर लिख लेते हैं पहले, BB 4A है हमारे पास, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इधर A, इधर भी A, इधर B और एक B इधर, एक A इधर और एक A इधर। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी यही पोजीशंस हों, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब इस केस में क्या होगा, ए बी बी। इस केस में क्या होगा, ए बी या बी ए की बात है, ए बी या बी ए, ठीक है। तो ये देखें, ये डिफरेंट हो गया। तो इसके अलावा इसका कोई और बन ही नहीं सकता, यानी इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 2, ठीक है। ये थर्ड केस था हमारे पास। फोर्थ केस हमारे पास क्या है, फोर्थ वाला केस हमारे पास ये है कि MA4BC, ठीक है। जैसे इस केस में था MA4B2, लेकिन ये दोनों सेम थे। अब इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन BC ये दोनों ही अब डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हमारे पास 2 ही बनेंगे, ठीक है। ए 4A है हमारे पास और B और C। अब इस केस में भी मैं क्या करती हूँ, इसमें भी हम ए इधर रख लेते हैं, इधर B लगा देते हैं, इधर C और इधर A, ठीक है। 4A है हमारे पास और BC एक BC, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, AB AC। इस केस में AB A और AC। नहीं, ये दोनों सेम बन गए, कोई और शेप कुछ और होगा इसका। इसमें क्या होगा कि अगर हम B को इधर रखें और C को उसके सामने रख दें, ठीक है, और बाकी A 4। इस केस में क्या होगा, A और B C। अब ये देखें, ये इससे डिफरेंट हो गई है, पहले ये दोनों सेम बन गई थी, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, ये होगा। तो इसके यही 2 पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसके अलावा बनाने की ट्राई करेंगे तो वो भी इन 2 कैटेगरीज में फॉल करेगा, ठीक है। तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। इसके अलावा फिफ्थ केस, मोनोडेंटेट के केस में ही फिफ्थ केस क्या है कि अगर आपके पास A3, ठीक है, और B3,
पहले ये सारे ऐसे थे ना, पहले हमने फर्स्ट वाले में A6 लिया, फिर A5 पे आए, फिर हम A4 के केसेस देखे, अब हम A3 पे आ गए हैं और B3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहा है सब केसेस में, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इस केस में क्या होगा, इस केस में B हमारे पास 2 ही बनेंगे, ठीक है। हम बनाते हैं, इस केस में भी 2 बनेंगे, AA BB BA, ठीक है। 3A 3B, तो हमारी मर्जी होती है हम जहाँ पे मर्जी लगाएं, AB BB AA, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, अब हमने ऐसा चूज करना है कि इसकी तरह ना हो, तो P इधर, B, एक B इधर और एक B इधर, A। इस केस में क्या होगा, AB और AB, ठीक है। इसमें यही तो आइसोमर पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और आइसोमर पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।